अरे पांडुरंगा भाई, अनबन तुम्हारी अपनी बीवी से चल रही है, लेकिन तुम गुस्सा हम बांग्लादेश वालों पर उतार गए। भाई हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था जो ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेल गए, 23 गेंद में ही 40 रन पेल गए, जिसमें तुमने चौके तो सिर्फ 2 लगाए लेकिन छक्के 4 उड़ाए, और उससे भी बड़ी बात हमारे गेंदबाज तुम्हें आउट भी नहीं कर पाए। अरे इंडिया वालों भाई, कुछ तो शर्म लिहाज कर लेते, प्रैक्टिस मैच में ही ऐसा टूट के पड़ने की क्या जरूरत थी। इस पांडुरंगा को ही देख लो, इसने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियन का आईपीएल में डब्बा गोल कर दिया था, लेकिन यहाँ आके हम पर खूब रोब जमा रहा था। कैसी भी गेंद डालो उसी को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा रहा था। अबे सुसरी के फटफटिए साकिब अल हसन, तुमने क्या सोचा अभ्यास मैच में ही इंडिया को हरा के मनाएंगे जीत का जश्न? इस मैच में तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहा था, असली जलवा तो आगे के मैचों में दिखाऊंगा। अरे माना कि हमारे लिए ये बड़ी संकट की घड़ी है, क्योंकि हमारी जिंदगी में बड़ी उथल पुथल मची पड़ी है, और जिस नताशा को हमने बिल्कुल पलकों पे बैठा के रखा, 2-2 बार फेरे लिए, आज वो हार्दिक पांड्या को छोड़ के किसी और के साथ खड़ी है। और आईपीएल में हमारी कप्तानी में मुंबई इंडियन का जो हाल हुआ था वो तो किसी से छिपा ही नहीं। इसलिए भाई इन बातों के बारे में सोच सोच के हमारे दिमाग की हो गई थी दही। फिर हमने एक ठंडे पानी का गिलास पिया और अपने आप को सोचने समझने का मौका दिया, और काफी देर सोच विचार करके बड़ा फैसला लिया, और अपने आप से कहा, पांडुरंगा ऐसे पिछली बातों के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। माना कि इज्जत की धज्जियां तो मुंबई का कप्तान बनते ही उड़ गई थी, लेकिन अब घर वाली के मन में भी आ गया है खोट। इसलिए इन सब से निपटने के लिए सुनार वाली नहीं लोहार वाली मारनी पड़ेगी चोट। अरे साकिब भाई, हम भी समी भाई की तरह जख्मी दिल लेके मैदान में उतरे, और जो ज्यादा उछल रहे थे तुम्हारे गेंदबाज उनके भी पर उतरे। अरे पांडुरंगा भाई, माना कि तुम तो घर वाली के गम में थे गमगीन, इसीलिए बजा रहे थे हमारे गेंदबाजों की बीन, लेकिन इस ऋषभ पंत का क्या था सीन? इसने भी बिल्कुल एक कर रखी थी आकाश और जमीन। ये भी फोकट में ही पूरी ताकत झोंक गया, 32 गेंद में ही 53 ठोक गया। इसने 4 लगाए चौके, 4 ठोके छक्के। 1 डाउन पर आके इसने जो खेली ऐसी ताबड़तोड़ पारी, उसको देख के हम भी रह गए हक्के बक्के। अरे पंत भाई, न तुम्हारा हमारा कोई मसला है, न तुम्हें पांड्या की तरह बीवी से मिला है धोखा, फिर तुमने हम बांग्लादेश वालों को क्यों ठोका? अरे साकिब भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ठोकने के लिए धोखा मिलना जरूरी है क्या? भाई ये तो क्रिकेट है, इसमें दिलेर लोग तो अपनी दिलेरी दिखाएंगे, वही हमने किया। रोहित भाई ने हमें 1 डाउन पर खेलने का मौका दिया, जिस मौके को हमने बिल्कुल हाथों हाथ लिया, और खेल के नबाद 53 रन की पारी तुम्हारे गेंदबाजों को धो दिया। अरे ये तो प्रैक्टिस मैच था, इसलिए हम बिना आउट हुए ही 50 ठोक के बाकी खिलाड़ियों को मौका देने के लिए अपनी मर्जी से पवेलियन लौट गए। असली रंग तो आगे के मैचों में दिखाऊंगा, सबकी ऐसी बैंड बजाऊंगा, टीम इंडिया को अकेले के दम पे चैंपियन बनाऊंगा। रोहित भाई घबराने की जरूरत ना है, तुम्हें तुम्हारी कप्तानी में ही चैंपियन बना के दम लेंगे, उससे कम कुछ नहीं लेंगे। अरे वाह भाई वाह ऋषभ पंत, आज तुमने हमारे उस दांव को सही साबित कर दिया जो हमने ईशान किशन और केएल राहुल जैसों को छोड़कर तुम पर खेला था। हमने तो वैसे भी मन बना रखा था वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का विकेट कीपर तू ही होगा, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी जगह संजू सैमसन से विकेट कीपिंग करवाने की कह रहे थे, इसलिए हमने उसको इस मैच में हमारे साथ ओपनिंग में उतार के आजमाया, लेकिन वो झंडू हर बार की तरह इस बार भी मौके का कोई फायदा नहीं उठा पाया, और 6 गेंद में सिर्फ 1 रन बना के पवेलियन लौट आया। और फिर तुमने और पांड्या जैसों ने खेल के ताबड़तोड़ पारियां टीम के स्कोर को 182 तक पहुंचाया, और फिर सरदार अरशदीप सिंह जैसों की तनतनाती गेंदबाजी के दम पे हमने इन बांग्लादेश वालों को पूरे 60 रन से हराया। और गेंदबाजी में तो हमारा ऐसा दबदबा रहा, अपने आप को बड़ा खब्बी खां समझने वाला ये साकिब अल हसन अपने हाथ भी नहीं खोल पाया, क्रीज पे खड़ा खड़ा संघर्ष करता रहा, 34 गेंद में सिर्फ 28 रन ही बना पाया। अरे रोहित भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वैसे देखा जाए तो भाई हमारे अलावा हार्दिक पांडे हो या शिवम दुबे, तुमने जिस पर भी भरोसा किया उसने तुम्हारे भरोसे पर बिल्कुल खरा उतर के दिखाया। पांड्या ने पहले बल्ले से दम दिखाया, फिर गेंदबाजी में भी 1 विकेट चटकाया, और उस शिवम दुबे ने भी 3 ओवर में 13 रन देके 2 बांग्लादेशियों को निपटाया। अरे पंत भाई, मैं तो कब से कह रहा हूँ ये हार्दिक पांड्या अगर अपनी छपरी वाली हरकतें छोड़ दे तो प्लेयर तो ये ठीक ठाक है, लेकिन कभी कभी इसके कप्तानी का कीड़ा उठ जाता है, इसलिए ये मुंह की खाता है। मैंने इसको कई बार समझा भी लिया, पांडुरंगा भाई कप्तानी का बोझ झेलना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए तुम मत ऐसे उड़ते तीर लिया करो। लेकिन ये ठहरा छपरी, चाहे इसको कोई कितना भी समझाए, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और फिर बाद में पछताए। वैसे भाई लोगों, किसी को घबराने की जरूरत ना है, ये तो प्रैक्टिस मैच था जिसे हमने बिल्कुल एक तरफे अंदाज में जीत ही लिया। अब 5 तारीख को आयरलैंड को हरा के टीम इंडिया के वर्ल्ड कप अभियान की जीत से शुरुआत करेंगे। माना कि वनडे वर्ल्ड कप जीतने से तो हम चूक गए थे, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप पर तो हर हाल में कब्जा करेंगे।